अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आज से SBI उसूल और LPG कीमतों में तब्दीली ना समझे तो हो सकती है परेशानी। बैंकिंग और LPG जैसी चीजों की कीमतों में तब्दीली बहुत अहमियत। इस वजह से इन चीजों में किसी भी तरह की तब्दीली को महीने की इब्तिदा में ही नाफिज कर दिया जाता। 1 फरवरी से ऐसे ही कुछ उसूलों में तब्दीली होने जा रही। मुल्क में हलाकत खेज आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल गिरावट के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,67,059 नए केसेस आए सामने। इस दौरान 1,192 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज की जानिब से आज पेश करदा बजट को SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात व नेज़ किसान बरादरी, गरीबों, मौरूसी पेशावारों और मुलाजमीन के लिए नाखुश कर देने वाला और मायूसकुन बजट दिया करार। रियासत तेलंगाना में आज से दोबारा स्कूल्स खोल दिए गए जो 8 जनवरी से बंद कर दिए गए थे। कोविड के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए स्कूल्स को खोला गया। कई स्कूल्स में असातिज़ा ने तलबा का किया इस्तकबाल। तेलंगाना में ज़रई और गैर ज़रई अराज़ियत और जायदादों की मार्केट कीमतों के अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस में फिर एक मरतबा इजाफा। इस सिलसिले में महकमे रजिस्ट्रेशन ने अहकामात जारी कर दिए। 6 महीने के अंदर 2 मरतबा इजाफा किया गया। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में एक इत्तला पर SOT लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारते हुए 7 अफराद को किया गिरफ्तार और 4 मुतासरा खवातीन को बचा लिया। मरकजी हुकूमत ने बजट में अक़लियतों के लिए सिर्फ 5,020 करोड़ रुपए मुख्तस किए। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने आज पार्लियामेंट में मरकजी बजट किया पेश, जिसमें निर्मला सीतारामन ने अक़लियती उमूर की वजारत को माली साल 2022-23 के मरकजी बजट में 5,020 करोड़ 50 लाख मुख्तस करने का किया ऐलान। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बैंकिंग और LPG जैसी चीजों की कीमतों में तब्दीली बहुत अहमियत रखती है। इस वजह से इन चीजों में किसी भी तरह की तब्दीली को महीने की इब्तिदा में ही नाफिज कर दिया जाता है। 1 फरवरी से ऐसे ही कुछ उसूलों में तब्दीली होने जा रही है। साल 2022 का दूसरा महीना फरवरी शुरू हो गया है। नए महीने के आगाज में कुछ तब्दीलियां भी होती हैं जिसका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। इस बार भी 1 फरवरी से बैंकिंग के उसूलों में तब्दीलियां होने जा रही हैं जिसका वसी असर पड़ेगा। बैंकिंग और LPG की कीमतों में तब्दीली बहुत अहमियत रखती है। इस वजह से इन चीजों में किसी भी तरह की तब्दीली को महीने की इब्तिदा में ही नाफिज कर दिया जाता है। मुल्क के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के किसी भी ट्रांजैक्शन की शरह में होने वाली तब्दीली का असर आम लोगों पर मुरतब होता है और आज से बैंकिंग के MIPS रेट में तब्दीली हो रही है। SBI अब 2 लाख रुपए तक के IMPS पर किसी किस्म का चार्ज नहीं लेगा। इसी तरह RBI ने IMPS के हद बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के बाद बैंक ने भी IMPS की हद बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर कोई सारिफ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, योनो, SBI समेत जैसे डिजिटल चैनल्स के जरिए 5 लाख रुपए तक का IMPS करता है तो उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर कोई शख्स बैंक जाता है और IMPS करता है तो उनके लिए पहले से जारी करदा चार्जेस लागू होंगे। इसके मुताबिक बैंक ब्रांच से 1000 रुपए तक के IMPS पर किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं देने अदा करने पड़ेंगे। साथ ही 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक के IMPS पर 2 रुपए और GST देनी पड़ेगी। इसके अलावा 10,000 से 1 लाख रुपए तक के IMPS पर 4 रुपए और GST और 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के IMPS पर 12 रुपए और GST देना होगा। 2 लाख से 5 लाख रुपए का नया स्लिप शामिल किया गया है। इस स्लिप के साथ 20 रुपए और GST अदा करना होगा। मुल्क में करोड़ों लोग LPG गैस इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में LPG की कीमत में होने वाली तब्दीली पर सबकी नजर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत हर महीने की 1 तारीख को जारी करती हैं। इस वक्त मुल्क की राजधानी दिल्ली में बगैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत 899 रुपए 50 पैसे है। इस वक्त ये शरह कोलकाता में 926 रुपए, मुंबई में 899 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 915 रुपए 50 पैसे है। एक तिजारती कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1998 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 2076 रुपए और मुंबई में 1948 रुपए 50 पैसे है और चेन्नई में 2131 रुपए है। तेलंगाना में आज से दोबारा स्कूल्स खोल दिए गए हैं जो 8 जनवरी से बंद कर दिए गए थे। कोविड के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए स्कूल्स को खोला गया। कई स्कूल्स में असातिज़ा ने तलबा का इस्तकबाल किया। स्कूल्स में कोविड के उसूल पर अमल करते हुए क्लासेस में जिस्मानी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया गया। बाज़ स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। तलबा की तवील कतारें स्कूल्स में देखी गयी जिनमें तालीम के तई जोश व खरोश देखा गया। कई तलबा अपने साथियों के साथ घुल मिल गए। ऐसे तलबा जो वर्चुअल क्लासेस को जारी रखना चाहते थे उनके लिए स्कूल्स की जानिब से वर्चुअल क्लासेस का एहतमाम किया गया। बाज़ स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखे हुए हैं। महकमे तालीमात के ओहदेदारों ने कहा है कि पहले से ज्यादा एहतियात और चौकसी की जरूरत है। हुकूमत ने रियासत में ज़रई व गैर ज़रई अराज़ियत की मार्केट कदर में इजाफा करने अहकामात जारी किए। नजरसानी शुदा कीमतों पर 1 फरवरी से अमल आवारी हो गई है। डॉक्यूमेंट्स हवाले करने और रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने वालों को नई कीमतों से इस्तिस्ना देने का फैसला किया गया। उन्हें कदीम मार्केट कदर के लिहाज से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे रियासत के 141 सब रजिस्ट्रार दफातर में मंगल से नई मार्केट कदर पर अमल आवारी हो गई। वाज़ेह की हुकूमत ने ज़रई अराज़ियत की कीमत में 50% तक, प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स की मार्केट कदर में 35% तक इजाफा करने अहकाम जारी किए। रिवीजन ऑफ मार्केट वैल्यूज गाइडलाइन एंड रूल्स 1998 के तहत हुकूमत ने मार्केट कदर पर नजरसानी की और इसके लिए रहनुमाना खतूत की इजराई भी अमल में लाई। 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन के चार्जेस में भी इजाफा हो गया। अराज़ियत की मार्केट कदर और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफा करने की इतलात के बाद गुज़िश्ता एक हफ्ते से रजिस्ट्रार दफातर पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा। शहर हो या अजला, अवाम बड़े पैमाने पर अराज़ियत का रजिस्ट्रेशन कराने दफातर के चक्कर लगा रहे थे। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में एक इतला पर SOT और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 4 मुतासरा खवातीन को बचा लिया। पुलिस ने बताया कि मसाज सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। मकान के हॉल में ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर का सामान था। ताहम अंदर जाने पर 2 खवातीन और 4 गाहक थे। उन्होंने कहा है कि मुतासरीन ने पुलिस से कहा है कि ऑर्गेनाइजर्स जबरदस्ती तौर पर उनसे जिस्म फरोशी का काम करवा रहे थे। गिरफ्तार शुदगान में ऑर्गेनाइजर जोड़ा भी है। మాత్రం మసాజ్ సెంటర్ బ్యూటీ పార్లర్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ అంతా కనిపించింది. లోపలికి వెళ్ళి చూడగా ఒక 3 లేడీస్ 4 జెంట్స్ అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళని ఏంటి అని విచారించగా వాళ్ళకి అక్కడ ఈ సెక్స్ ర్యాకెట్కి సంబంధించిన మెటీరియల్తో పాటు కాండోమ్స్, ఇంకా దానికి సంబంధించిన డిస్పోజల్ బెడ్షీట్స్, ఇన్నర్ వేర్ అన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. ఎందుకు అని అడిగేసరికి అప్పుడు దాంట్లో ఉన్న 2 విక్టిమ్ లేడీస్ని అడిగితే వాళ్ళు ఈ విధంగా కన్ఫెస్ చేశారు. మేము ఇట్లా పడుపు వృత్తి చేస్తున్నాము, పొట్టకుడి కోసం ఇట్లా వచ్చాం, మాకు ఈ ఆర్గనైజర్స్ పలానా వాళ్ళని ఇద్దరిని చూపించారు. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को
ان کے گھروں پر ہی بیماری کے ساتھ بوسٹر خوراک فراہم کرنے جا رہی۔ حکام کے مطابق وہ لوگ جنہوں نے صحت کے مسائل کی وجہ سے ابھی تک پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر یا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ نہیں کیا ہے اور انہیں ویکسینیشن نہیں لگائی گئی ہے، انہیں گھر پر ہی بوسٹر ڈوز دی جائے گی۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ بزرگ شہری JHMC ہیلپ لائن سینٹر 040-211-1111 پر کال کر سکتے ہیں اور صحت کی ٹیمیں ان کے گھر جا کر احتیاطی خوراک یا بوسٹر ڈوز کا شاٹ دیں گی۔ یہ فیصلہ 60 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو احتیاطی خوراک میں 100% مکمل کرنے کے حکومتی مقصد کے پیش نظر کیا گیا۔ متعلقہ زون کے اہلکار گھر گھر جا کر بزرگوں کو ویکسین فراہم کریں گے۔ ریاست میں غیر قانونی تعمیرات کی تلاش میں اضافہ ہو رہا۔ ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس اور حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA نے منی کنڈا اور تھونکنٹا میونسپالٹی میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرنے اور ضبط کرنے کا کام انجام دیا۔ ٹاسک فورس نے 5 منزلہ عمارت کو ضبط کر لیا جو منی کنڈا میونسپالٹی کے تحت بغیر کسی اجازت کی تعمیر کی گئی تھی۔ انہوں نے نیک نام پور میں 277 مربع گز غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ عمارت کے گراؤنڈ فلور سلیب کے ساتھ ساتھ پینٹ ہاؤس کے ساتھ 250 مربع گز گراؤنڈ پلس 2 منزلہ عمارت کو بھی مسمار کر دیا۔ افسران نے تھونکنٹا میونسپالٹی میں بغیر کسی اجازت کے سوچر انڈیا کے بنائے گئے کلب ہاؤسز اور فارم ہاؤسز کو بھی سیل کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس اور HMDA نے مختلف بلدیات میں 119 غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی ہدایت کے مطابق JHMC کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن و کاروان کارپوریٹر منداگری سوامی یادو کے ساتھ JHMC کے DE شنکر AE سریکانت گنگا پتریا اور ممبران نے سبزی منڈی گنگا نگر کاروان ڈویژن میں جاری 9ویں DCC روڈ ورکس کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے سینئر لیڈران، صدر اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ جسٹس سرپورکر کمیشن آف انکوائری نے ویٹرنری ڈاکٹر دشا کے کیس کے قاتلوں کے انکاؤنٹر کی تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ 12 دسمبر 2019 کو شہر کے مضافاتی علاقے چٹان پلی شاد نگر میں 4 نوجوانوں محمد عارف، چنتا کنٹا، چنا کیشلو اور جلو شیوا جلو نوین کو ایک انکاؤنٹر میں سائبرآباد پولیس نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں مہلوکین کے ورثاء نے سپریم کورٹ میں ری درخواست داخل کی تھی، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس VS سرپوکر پر مشتمل ایک کمیشن قائم کرتے ہوئے عدالت عالیہ اس سلسلے میں تفصیلی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ تحقیقاتی کمیشن میں بمبئی ہائی کورٹ کے سابق جج RP سندربل دوٹا اور CBI کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر کارتکین بھی شامل ہیں۔ سرپوکر کمیشن نے احاطہ تلنگانہ ہائی کورٹ میں 47 دن کے عوامی سماعت یعنی 28 اگست 2021 تا 15 نومبر 2021 تک منعقد کیا تھا۔ اس دوران 57 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے اور سرکاری وکلا کے علاوہ مہلوکین اور دیگر افراد کے وکلا کی بحث کی بھی سماعت ہوئی۔ تحقیقات کے دوران جسٹس سرپوکر کمیشن نے سابق پولیس کمشنر سائبرآباد VC سجنار اور انکاؤنٹر کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی SIT کے سربراہ و پولیس کمشنر رچا کنڈا مہیش مرلی دھر بھاگوت اور اس وقت کے ڈپٹی کمشنر پولیس شمساباد N پرکاش ریڈی کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے۔
TTUC के रियासती सदर मुर्ते शोभन रेड्डी ने GHMC क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के AE और TRS पार्टी के मुकामी कायदीन के साथ प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम लालपेट का अचानक मुआयना किया और वहां पर जारी कामों के जिम्मन में इंतजामात का जायजा लिया। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के निजामपेट के होलिस्टिक अस्पताल में हादसाती तौर पर आग लगने का वाकया पेश आया। अस्पताल की 5 मंजिला इमारत आग और धुएं में लपटी हुई थी, जिससे मरीज, उनके लवाहिकीन और अस्पताल का अमला 70% तक फंसे हुए थे। फायर फाइटर्स ने करीबी इमारतों से मुतासरीन को बचा लिया। ताहम खुद MLA पोडी गांधी ने कहा कि नीचे की तहखाने में शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी इमारत में धुआं और आग फैल गई थी और हुकाम ने आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल में मौजूद लोगों को बगैर किसी जानी नुकसान के बचा लिया। वाकई की इत्तला मिलते ही माधापुर जोन के DCP शिल्पा वली ने जख्मियों को कई एम्बुलेंसों में मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया। DCP ने कहा है कि वो हादसे की मुमकिन वजूहात की तहकीकात कर रहे। जंगलात व माहौलियात की वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो दिन में 24 घंटे मुफ्त मियारी बिजली फराहम करती है। वजीर ने सुरंगापुर में 20 करोड़ की लागत से तामीर करदा 132/33 KV सब स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सब स्टेशनों की तामीर के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं, जिसका मकसद शहरों और देहातों को बिला तातिल बरक़ी सप्लाई फराहम करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मंसूबे का मकसद लोगों को मुसलसल मियारी करंट सप्लाई फराहम करना है। उन्होंने मजीद कहा है कि माजी में अक्सर बिजली की बंदिश होती थी और लोग कम वोल्टेज के मसाइल से दो चार होते थे, और उन्होंने मजीद कहा कि अब हुकूमत बगैर किसी तातिल के बिजली फराहम कर रही। उन्होंने मजीद कहा कि सब स्टेशन के बनने से कम वोल्टेज और ब्रेकडाउन के मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों। आज से SBI उसूल और LPG कीमतों में तब्दीली, ना समझे तो हो सकती है परेशानी। बैंकिंग और LPG जैसी चीजों की कीमतों में तब्दीली बहुत अहमियत। इस वजह से इन चीजों में किसी भी तरह की तब्दीली को महीने की इब्तिदा में ही नाफिज कर दिया जाता। 1 फरवरी से ऐसे ही कुछ उसूलों में तब्दीली होने जा रही। मुल्क में हलाकत खेज आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल गिरावट के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,67,059 नए केसेस आए सामने। इस दौरान 1,192 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज की जानिब से आज पेश करदा बजट को SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात व नेज़ किसान बरादरी, गरीबों, मौरूसी पेशावारों और मुलाजमीन के लिए नाखुश कर देने वाला और मायूसकुन बजट दिया करार। रियासत तेलंगाना में आज से दोबारा स्कूल्स खोल दिए गए, जो 8 जनवरी से बंद कर दिए गए थे। कोविड के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए स्कूल्स को खोला गया। कई स्कूल्स में असातिज़ा ने तलबा का किया इस्तकबाल। तेलंगाना में ज़रई और गैर ज़रई अराज़ियत और जायदादों की मार्केट कीमतों के अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस में फिर एक मरतबा इजाफा। इस सिलसिले में महकमे रजिस्ट्रेशन ने अहकामात जारी कर दिए। 6 महीने के अंदर 2 मरतबा इजाफा किया गया।
तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में एक इत्तला पर एसओटी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारते हुए 7 अफराद को किया गिरफ्तार और 4 मुतासरा खवातीन को बचा लिया। मरकजी हुकूमत ने बजट में अक़लियतों के लिए सिर्फ 5020 करोड़ रुपए मुख्तस किए। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने आज पार्लियामेंट में मरकजी बजट किया पेश, जिसमें निर्मला सीतारामन ने अक़लियती उमूर की वजारत को माली साल 2022-23 के मरकजी बजट में 5020 करोड़ 50 लाख मुख्तस करने का किया ऐलान। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।